अप्रैल माह की संकुल बैठक के संबंध में आदेश आ गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये आदेश 11 अप्रैल 2025 का है। माह अप्रैल 2025 में आयोजित की जाने वाली संकुल बैठक के संबंध में महोदय आप अवगत है कि शासनादेश संख्या के हिसाब से 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या के तहत 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट एवं नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए। तत्क्रम में माह अप्रैल 2025 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 15 अप्रैल 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह अप्रैल 2025 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण, हैंड आउट्स, प्रिंटरित सामग्री, किट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण के प्रयोग के साथ ही दीक्षा, PM ई-विद्या चैनल एवं YouTube के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो का यथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य, डायट मंडली, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डायट मेंटर, SRG एवं ARP द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCF पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपर्युक्त के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित की जाने हेतु तो अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर पर इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। भवदीय कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। और इसके अनुसार जो एजेंडा है अप्रैल बैठक का, उसका देखिए। सत्र का नाम, सत्र का विवरण, समय, सुगमकर्ता, मनोरंजन गतिविधि मैं कौन हूँ। इसमें सुगमकर्ता स्टिकी नोट की पर्ची अपने पास रखें और उसमें प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व एवं शिक्षा विधि के नाम लिखें, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर जाकिर हुसैन। उत्साहवर्धक मनोरंजक गतिविधि। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को निर्देश थे कि अभी रैंडम तरीके से कुछ प्रतिभागियों की पीठ पर स्टिकी नोट की पर्ची लगाई जाएगी, जिसे प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व एवं महान शिक्षा विधि का नाम लिखा होगा। और जिस प्रतिभागी के पेट पर स्टिकी नोट की पर्ची लगे, वो विभिन्न सवाल पूछकर पता लगाएंगे मैं कौन हूँ। जवाब में अन्य प्रतिभागी सिर्फ हाँ नहीं में जवाब दे सकेंगे। 10 मिनट का समय है इसका। और जो प्रतिभागी मैं कौन हूँ बता ले, सही प्रतिभागी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। फिर दूसरा कार्यक्रम है एक सीख एक बदलाव, 1 लर्निंग 1 चेंज। एक सीख एक बदलाव। पिछले शैक्षिक सत्र को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों द्वारा उनकी एक प्रमुख सीख को उप समूह में साझा किया जाए और इसके बाद एक बदलाव जो है नए शैक्षिक सत्र में अपनी कक्षा में लागू करना चाह रहे हैं, उप समूह में साझा किया जाए। समूह में साझा किए जा रहे प्रत्येक बदलाव पर चर्चा की जाए और अपेक्षित बदलाव किए जाएं। सभी उप समूह द्वारा 3 चयनित सीख और बदलाव को सभी शिक्षकों के लिए बड़े समूह में साझा किए जाएं। 10 मिनट का समय इसके लिए और शिक्षक संकुल द्वारा रखा जाएगा। आगामी संकुल बैठक में बताएंगे ये बदलाव कितना प्रभावित है, इसके संबंध में भी बातचीत की जाएगी। फिर इसके बाद है अगला शैक्षिक सत्र, नई दिशा नया उत्साह, बीते वर्ष की खोज और प्रतिबिंबन उद्देश्य, विगत शैक्षिक सत्र की उपलब्धियों और सीखों को समझना, गतिविधि समूहों में चर्चा करें। आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही, किन चुनौतियों ने आपको क्या कुछ सिखाया,
आदर्श कक्षा और विद्यालय की कल्पना। शिक्षक अपने सपनों की कक्षा विद्यालय में कल्पना करें। मेरे आदर्श कक्षा पर पोस्टर बनाएं। नए शैक्षिक सत्र, नई दिशा, नया उत्साह। सीखने का वातावरण कैसा हो, बच्चे कैसे सीखें और शिक्षक कैसे बढ़ाएं। 30 मिनट का कार्यक्रम होगा। और फिर है डिजाइन रणनीति और योजना। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्मार्ट गोल आधारित, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट, टाइम बाउंड योजना बनाना, निर्माण करना। गतिविधि। सभी प्रतिभागियों को 3 से 4 समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह को निम्नलिखित विषयों पर स्मार्ट गोल बनाने और अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा। क्लब एक्टिविटी, निपुण, स्ट्रेटजी, एनरोलमेंट और फिर डिलीवर, प्रतिबद्धता और क्रियान्वयन। उद्देश्य है इसका व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और टीम एक्शन पर साझा संकल्प। गतिविधि है मैं अपने विद्यालय की उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरा विद्यालय कब तक निपुण विद्यालय बन जाएगा। तो इस संबंध में ये थी जानकारी। और भाषा और गणित शिक्षण के दौरान बच्चों की सक्रिय भागीदारी की रणनीति के डेमो की तैयारी। सभी शिक्षकों को 4 समूह में बांटें। इसमें 2 समूह भाषा शिक्षण और 2 समूह गणित शिक्षण पर कार्य करेंगे। चारों समूह दिए गए विषय के अनुसार पढ़े गए हैंडआउट के आधार पर दी गई रणनीतियों को कक्षा में लागू करने का डेमो तैयार करें। समूह के सदस्य ऊपर बनाई गई अपनी योजना को सभी के प्रमुख प्रस्तुति के लिए तैयार करेंगे। शिक्षक डेमो देने के लिए कक्ष परिसर में उपलब्ध चित्र चार्ट, चित्र कहानी, पोस्टर, कहानियों की किताबें, गणित पोस्टर, गणित की पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक आदि का उपयोग कर सकते हैं। भाषा शिक्षण, शिक्षण आधारित डेमो, प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। डेमो प्रस्तुति में चारों उप समूहों को एक एक करके सामने आकर संक्षिप्त डेमो करके दिखाने को कहा जाए। इस दौरान अन्य सभी शिक्षक बच्चों की भूमिका में रहेंगे और डेमो में प्रतिभाग करें। सुगमकर्ता डेमो प्रस्तुति का अवलोकन करें और अंत में डेमो कर रहे समूह को अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और प्रोत्साहन दें। समेकन, सभी समूहों द्वारा दी गई प्रस्तुति एवं प्रयासों की सराहना करते हुए प्रस्तुत की गई रणनीतियों को कक्षा में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए चर्चा समेकित करें। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिकताओं पर चर्चा करें, रणनीति बनाएं। संकुल में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाले विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। 10 मिनट का कार्यक्रम होगा ये। फिर प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र होगा। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, प्रभावी शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। इको क्लब, फॉर्मेशन लाइव, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, जियोग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब और अन्य क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करें। फिर इसके बाद समेकन और धन्यवाद। यह 10 मिनट का कार्यक्रम होगा और इसमें भी होगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति होगी। तो ये शिक्षक संकुल बैठक की अप्रैल माह की बैठक का एजेंडा था और आशा करती हूँ कि आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।